जी नमस्कार। जैसा कि आप सभी को इस बात की जानकारी है कि डीएसएसपी के एग्ज़ाम लगातार कंडक्ट कराए जा रहे हैं, तो आज हम आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं डीएसएसपी के पहले पेपर के बारे में बात करने के लिए। इस पहले पेपर में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 100 क्वेश्चंस आपसे 5 सेक्शंस में पूछे जाते हैं। उन 5 सेक्शंस में एक सेक्शन जनरल स्टडी का है। यहाँ पर जो 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो बहुत सारे अलग अलग सब सेक्शंस में बांट करके पूछे जाते हैं। उनमें से एक सब सेक्शन स्पोर्ट्स का है। स्पोर्ट्स में आपसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 2 या 3 क्वेश्चन या तो स्टैटिक नेचर के होते हैं या फिर ये डायनेमिक नेचर के होते हैं। डायनेमिक से हमारा मतलब है कि पिछले 8 या 9 महीने में स्पोर्ट्स के अराउंड जो डेवलपमेंट हुई होती है वहाँ से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो पिछले 8 या 9 महीने में जो स्पोर्ट्स के अराउंड डेवलपमेंट हुई है उसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, एक अलग से सीरीज चलाएंगे। यहाँ पर इस वीडियो में या फिर इस सीरीज़ में हम आपसे बात कर रहे हैं स्टैटिक पोर्शन के बारे में। देखिए, एक बात आप समझिए कि जनरल स्टडी के जितने भी टॉपिक्स होते हैं और ख़ास तौर से इस तरह के जो मिसलेनियस नेचर के टॉपिक्स होते हैं वहाँ पर उनका कोई एक फिक्स डायमेंशन नहीं होता है। मतलब आपने उदाहरण के लिए स्पोर्ट्स को किसी एक किताब या 2 किताब से मैक्सिमम तैयार किया होगा। उदाहरण के लिए आपने ल्यूसेंट से स्पोर्ट्स को तैयार करा, तो पूरा स्पोर्ट्स वहाँ से पढ़ लेने के बाद भी आप इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि जितने भी स्टैटिक के क्वेश्चन आएंगे वो लूसेंट से ही आ जाए, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है। तो फिर आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए हमारे हिसाब से? क्या आपको इसके लिए अलग अलग सोर्सेस 2 के अलावा 3 या 4 सोर्स से तैयार करना चाहिए? नहीं, ये एक सही तरीका नहीं है। करना ये चाहिए कि जो एक या मैक्सिमम 2 सोर्स से आपने एक टॉपिक को तैयार करा है आप उसके ऊपर स्टिक रहिए, उसको रिवाइज करिए। उसके साथ आप क्या काम कर सकते हैं कि हम इस टॉपिक के अराउंड स्पोर्ट्स के लिए हम एक पूरी सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम आपसे टोटल 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप उस पूरी सीरीज को देख लीजिए और उन 500 क्वेश्चंस को सुनिए ध्यान से। उनमें कौन से कोई क्वेश्चन आपको ऐसे लगते हैं कि आपको पता है उसको छोड़ दीजिए। जो इन्फॉर्मेशन आपको लगती है कि आपको नहीं पता था उसको आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिए। उदाहरण के लिए हमने बैडमिंटन पे कोई आपसे कोई टूर्नामेंट या कोई कप हमने आपसे डिस्कस करा, आपको नहीं पता था तो पता था, तो जहाँ से आपने बैडमिंटन पढ़ा है वहाँ पे आप उसको लिख दीजिए। जब आप अपना फाइनल रिवीजन कर रहे होंगे एग्ज़ाम से पहले स्पोर्ट्स का, तो जो आप पढ़ेंगे तो उसमें जो आपने पहले से पढ़ा है वो और जो हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको इतना भी याद है तो मुझे लगता है कि 2 या 3 क्वेश्चन जो स्टैटिक के आएंगे उसमें आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तो आज इस पूरी सीरीज़ का ये पहली वीडियो है जिसमें हम आपसे 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको कोई पीपीटी नहीं दे पा रहा हूँ, आपको स्क्रीन में मेरे क्वेश्चंस नहीं दिखा पा रहा हूँ। आज मैं सिर्फ क्वेश्चन बोलूँगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में आप उन क्वेश्चंस को अपने स्क्रीन पर देख पाएँ। आज आपको सिर्फ सुनना पड़ेगा। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन ये है, आप ध्यान से सुनिएगा। हॉकी के जादूगर नाम से कौन जाने जाते हैं? हॉकी के जादूगर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वो उसका जवाब है मेजर ध्यानचंद जी, ये जाने जाते हैं। मेजर ध्यानचंद, आप इनके नाम से मैं समझता हूँ कि जानते भी होंगे, वाकिफ़ भी होंगे। और अभी हाल फिलहाल में सरकार ने केंद्र सरकार ने एक ही बहुत ही खेल के क्षेत्र में बहुत ही एक ऊंचा अवार्ड है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, उसका नाम बदल के इनके नाम पे कर दिया गया है। ये हालांकि इन्फॉर्मेशन करंट से रिलेटेड है, लेकिन इनका नाम आया तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। दूसरा क्वेश्चन है यार्ड हिट। यार्ड हिट जो पद है वो किस खेल से संबंधित है? तो यार्ड हिट संबंधित है आपके हॉकी से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसका जवाब है लोसान, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करता है? अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट काफ़ी मशहूर टूर्नामेंट है, उसकी मेजबानी करता है मलेशिया। ठीक है। पांचवा, अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? तो अमेरिका कप संबंधित है बास्केटबॉल से। ठीक है। छठा क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? तो उसका जवाब है पियरे डी कुबार्तिन को
जनक कहा जाता है आधुनिक ओलंपिक खेलों का। 7वां क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ध्यान दीजिएगा, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो उसका जवाब है 1896 ईस्वी में उसका प्रारंभ हुआ। 8वां क्वेश्चन, इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंधित है? इंदिरा गांधी कप, तो इंदिरा गांधी कप संबंधित है मुक्केबाजी से। ठीक है। 9वां क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, आयरन, आयरन जो शब्द है किस खेल से संबंध है? तो आयरन संबंधित है गोल्फ से। ठीक है। और 10वां क्वेश्चन, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? काफ़ी मशहूर टूर्नामेंट है ईरानी ट्रॉफी, तो उसका संबंध है क्रिकेट से। ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ए शॉट एट हिस्ट्री के लेखक कौन है? ए शॉट एट हिस्ट्री, इसके लेखक है अभिनव बिंद्रा। 12वां क्वेश्चन, एस, एस किस खेल से संबंधित है? तो एस संबंधित है लॉन टेनिस से। कुछ लोग इसको लॉन्ग टेनिस बोल देते हैं, तो ये लॉन्ग टेनिस नहीं है, ये लॉन टेनिस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, यानी ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? ओलंपिक अभी हाल में टोक्यो ओलंपिक हुए भी हैं, तो ये ओलंपिक से संबंधित आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसका जवाब है 4 वर्ष के अंतराल में। अगला क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन है, ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ओलंपिक म्यूजियम जो स्थित है वो है लोसान स्विट्जरलैंड में। अभी इससे पहले एक और क्वेश्चन आया था कि लोसान स्विट्जरलैंड में क्या था? लोसान स्विट्जरलैंड में ओलंपिक का मुख्यालय स्थित है। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ओलंपिक मशाल किस प्रधार से प्रज्वलित की जाती है? ओलंपिक मशाल किस प्रधार से प्रज्वलित की जाती है? तो वो की जाती है सूर्य की किरण से। काफ़ी रोचक ये तथ्य है, सूर्य की किरण से वो प्रज्वलित की जाती है। जिन लोगों को नहीं पता है, जिनको पता है तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन है, ओवल स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? ओवल स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो ओवल स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है, लंदन में यह है। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो कबड्डी है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल। ठीक है। 18वां क्वेश्चन, किस खेल को प्रारंभ करने के तरीके को गैम्बिट कहा जाता है? तो इसका जवाब है शतरंज को। शतरंज को प्रारंभ करने के तरीके को गैम्बिट कहते हैं। गैम्बिट जो शब्द है उसका संबंध शतरंज से है। अगला क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन है, किसके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, क्रिकेट का प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो उसका जवाब है श्रीलंका में। क्रिकेट का प्रेमदासा स्टेडियम श्रीलंका में स्थित है। अच्छा, गोल्डन गर्ल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? ये क्वेश्चन है 21वां। गोल्डन गर्ल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो वो है पीटी उषा जी की। अच्छा, 22वां क्वेश्चन है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट की जो पिच होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो उसकी होती है 20.12 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या है? उनका नेशनल गेम है टेबल टेनिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन, लियोनेल मेसी किस देश से खेलते रहते हैं? देश से खेलते हैं या किस देश से संबंध रखते हैं? तो उसका जवाब है लियोनेल मेसी संबंध रखते हैं अर्जेंटीना से, उस देश के से वो खेलते हैं। अगला क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन और आज की इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? काफ़ी मशहूर ये संस्थान है, जो लोग खेल से जुड़े हुए हैं वो मैं समझता हूँ इसके बारे में ज़रूर सुने होंगे, एनआईएस बोलते हैं इसको। तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है पटियाला में, पंजाब में ये स्थित है। देखिए, ये 25 क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस करे। अब आपको करना क्या है कि इसमें से जो लोग जिन्होंने स्पोर्ट्स पहले से तैयार किया हुआ है ढंग से, मैं समझता हूँ कुछ क्वेश्चन उनको पता होंगे, तो जो उनको पता है उसको छोड़ दीजिए। जो क्वेश्चन आपके लिए नए हैं, उदाहरण के लिए ओलंपिक के कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आते थे, तो जहाँ से आपने ओलंपिक पढ़ा है वहाँ पे इसको लिख दीजिएगा। इस तरीके से मैं पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्दी ही पूरी सीरीज़ को ख़त्म कर दूं और आप तक 500 क्वेश्चन पहुंचाऊं। ये हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन है, जिससे कि जो स्पोर्ट्स में 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं
वो आप आसानी से कर पाएँ। और हाँ, जो इससे रिलेटेड करंट अफेयर है वो मैं कुछ ही वीडियोज़ में एक सीरीज़ बना के बहुत कम ही वीडियोज़ में आपको दे दूँगा, ताकि स्पोर्ट्स में आप बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में रहें। क्वेश्चन अगर स्टैटिक से हट के करंट में आता है तो आप वहाँ पे भी क्वेश्चन को कर पाएँ। देखिए, इस तरह के टॉपिक को तैयार करने का यही तरीका है। तो ये थी आज इस सीरीज़ की पहली वीडियो। आप सभी से मेरा ये निवेदन भी है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमको इस तरह की और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।